देवहूति के आनंद में चार भुजा लेकर के परमात्मा का प्राकट्य हुआ। चार भुजा लेकर के आए हैं। देवहूति कहने लगी, ऐसा तो बच्चा आज तक किसी से नहीं हुआ जिसके चार हाथ होते हैं। मैंने तो दो हाथ वाले बुलाए थे, आप चार हाथ वाले क्यों आए हो? यहां कहते हैं परमात्मा, आपने मेरे स्वरूप की पूजा की है, मैंने अपने स्वरूप को आपको दिखाया है। मैं अभी दो हाथ वाला लाला बनता हूं, वही दो हाथ वाले लाला बन गए और वही कपिल भगवान है। कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट हो गया। देवता इकट्ठे होके आए, फूलों की बरकत करने लगे। देवता कहने लगे कर्दम ऋषि से, कर्दम ऋषि आज तो तुम परमात्मा के भी पिता बन गए, आज तुम धन्य हो जो आपके आज परमात्मा भी अवतार लेकर के आए हैं। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। कहने लगे कपिल भगवान, अब हमारी ये जो बहनें हैं नौ, पहले इनका व्यवहार करिए। कर्दम ऋषि कहने लगे, अब तो हम जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे। कपिल भगवान कहने लगे, पहले जो हमारी नौ बहनें हैं, पहले इनका व्यवहार करिए। अगर घर पर लड़की कुंवारी रह गई है और उनका पिता अगर महात्मा हो जाता है, सबसे बड़ा पाप है। पहले उस अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए, उसके बाद में संत होना चाहिए। अगर पुत्र रह जाता है तो कोई बात नहीं है, बेटी तो दूसरे घर की एक लक्ष्मी है, जिस घर में जाएगी उसका कल्याण करेगी। पिताजी पहले जो हमारी नौ बहनें, पहले इनका विवाह करो। कर्दम ऋषि विवाह करते हैं। मरीच जी को कला नाम की पुत्री दी, अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, भृगु ऋषि को ख्याति दी, वशिष्ठ मुनि को अरुंधति को दिया और अत्रि को अनसुईया दी, शत्रु को पक्षी इंदिरा दी, श्रद्धा उल्ह को हृदय और उल्ह को गति का कन्यादान किया। इस तरह से नौ कन्याओं को, नौ ऋषियों को दान कर दिया और कहने लगे, अब तो हम चले जाएं। कपिल भगवान कहने लगे, पिताजी ऐसे सन्यास नहीं होता, कपड़े रख लिए और चल दिए। तुम मेरे साथ में चलिए गंगा के किनारे, वहां पे मैं आपको सन्यास की दीक्षा दिलाऊंगा। कपिल भगवान अपने पिता कर्दम ऋषि को साथ लेकर के आए और कहने लगे, पहले 1 से 8 बार गंगा में स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सन्यासी बनेंगे। इन वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा। उनको वस्त्र दिए हैं। ये मेरी माँ है, आज से आपकी पत्नी नहीं, ये माँ के समान है। जितनी संसार में स्त्रियां हैं, ये सब आपके माँ के समान हैं। जो आपके बराबर की उम्र की है वो बहनें हैं, जो छोटी हैं वो बेटी हैं। सबको माँ बहन बेटी का दर्जा देना पड़ेगा। जितने ये पुरुष हैं
ये सब आपके बेटा और बच्चे के समान हैं। घर घर में भिक्षा करनी है। कभी मेरी माँ की याद मत करना। अगर तुमने मेरी माँ की याद की तो आपका संन्यास धर्म बिगड़ जाएगा। संसार में सब आपकी माँ है, बेटी है, बहन है, इस तरह से देखना है। और उनको संन्यास की दीक्षा दी है। संन्यास की दीक्षा देने के बाद कर्तव्य से सन्यासी हो गई, भिक्षा करने के लिए जाते हैं। 5 घरों से भिक्षा करते हैं। प्रेम से पाते हैं, जैसा मिल जाए वैसा ही पाते हैं। अब कपिल भगवान की मां देवहूति कहने लगी, बेटा मेरा जीवन कैसे कटेगा, मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा। तब कहने लगे ही कपिल भगवान, भैया भगवान का भजन करो, यही से आपका जीवन कटेगा। कपिल भगवान ने अपनी मां को दीक्षा दी है। अगर बेटा ज्ञानी है, योग्य है, उसे दीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। संत और गुरु की कोई उम्र और जाति नहीं होती। जो ज्ञान देता है वही बड़ा होता है। ज्ञान देने वाले की उम्र और जाति नहीं देखी जाती कि ये मेरा गुरु है, इसकी ये जाति है। मीराबाई ने मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। रैदास की शिक्षा थी मीराबाई। एक बार मीराबाई से कहने लगे, तुमने ये चमड़े का काम करने वाला गुरु बनाया है, झोपड़ी में रहता है। मीराबाई को बात चाट गई, बात लग गई। कहते जिसके बात नहीं लगी उसके लात क्या लगेगी। मीराबाई अपने गुरुदेव के पास गई, कहने लगी, गुरुदेव मेरी बड़ी बेइज्जती होती है, संसार मेरी निंदा करता है, आपके लिए एक महल बनवा दूं, उस महल में रहिए। रविदास कहने लगे, बेटी मैं आपको एक मणि देता हूं, इस मणि को लेकर के बाजार में जाओ और इससे आप मेरे लिए दाल आटा लेकर के आओ। जो पैसा बचे उसे मुझे वापस ला करके दे देना। मीराबाई उस मणि को लेकर के गई है, दुकान पे जाती हैं, आटा लिया, आटे वाले को मणि दी और कहने लगी, ये मणि ले लो, जो मेरा पैसा वापस हो उसे कर दो। दुकान वाला कहने लगा, हमारे पास में इसकी कीमत नहीं है। मणि को भी वापस कर दिया। उसके बाद चावल वाले से कहा, ये मणि ले लो और जो पैसा वापस हो उनको कर दो। उसने भी कह दिया, हमारे पास इस मणि की कीमत नहीं है। मीराबाई वापस आई, कहने लगी, गुरुदेव इस मणि की कीमत तो किसी के पास आज तक नहीं मिली। तब कहने लगे ही रविदास की मीरा, ये संसार तो माया का भूखा है, धन का भूखा है। ये जो राम नाम रूपी मणि है, इसका आज तक किसी पर कर्ज नहीं चुका है। आप कहती हो मैं महल में रहूं, मुझे तो आनंद इस झोपड़ी में है, वो महल में नहीं आएगा। जब दुख होता है तो आदमी
उस परमात्मा को याद करता है। कपिल भगवान कहने लगे, मैया भगवान का भजन करोगी तो आपको आनंद आएगा। देवहूति कहने लगी, बेटा मेरा भजन में मन नहीं लगता है। कपिल भगवान कहने लगे, मैया जो तुम्हारा मन है ना संसार में जो घूमता है, उस मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो, परमात्मा को आधार बना लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम।